हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, एग्जाम्प्टेड स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ पे एक बात चल रही थी कि आप सभी की जो फीस है एडजस्ट की जाएगी। उसको लेकर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुकी है, ऑफिशियल गाइडलाइंस आ चुकी हैं और ऑफिशियली आप सभी की जो फीस है वो एडजस्ट कर दी गई है। प्रूफ भी दिखाऊंगा इस वीडियो में और किस प्रकार से आपको करनी है वो भी बात आप सभी के साथ में क्लियर करूंगा। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि ये इग्नू में चल क्या रहा है। यहाँ पे सोचिए कि हुआ क्या है यहाँ पर, जिस बात को लेकर मैं यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। आप समझिए, जिस प्रकार से ये आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और वो भी लेट लतीफ़, मीन्स दैट कि इग्नू में हो क्या रहा है। हम कार्य तो करेंगे, लेट लतीफ़ करेंगे और आधे अधूरे करेंगे। ये चल रहा है आज के टाइम पर इग्नू में। देखिए, जब आपने ये कहा कि हम फीस कहते हैं एडजस्ट करेंगे, लेकिन 17 तारीख को आपने फॉर्म रिलीज़ कर दिया, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, लेकिन आपकी तैयारी नहीं थी, आपने कोई ऑफिशियल गाइडलाइंस रिलीज़ नहीं की आपकी फ़ीस एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं था, बस ये कहा गया था फ़ीस एडजस्ट होगी, लेकिन कैसे होगी, कब होगी, इसको लेकर कोई गाइडलाइंस नहीं थी। तो उन बच्चों का क्या? अब यहाँ पे सोचिए, पहले तो मैं आपसे वही क्लियर कर दूं कि आपकी फ़ीस एडजस्ट कर दी गई। यहाँ पे ये नोटिस है, आप लोग इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। मैं आप सभी को दिखा भी देता हूँ कि इसमें क्या कहा गया है और किस बात को लेकर मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। क्यों इस बात एग्रेशन भी दिखाई दे रहा होगा, बिकॉज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कहा गया कि जो बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में लाई कर रहे हैं उनकी फ़ीस तो हम यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो बच्चे जून 2020 के टर्म एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किए थे उनकी फ़ीस जो ऑलरेडी पे कर चुके हैं, ये सारे ही प्रोग्राम हैं, आप सभी सेशन देख पा रहे होंगे, प्रोग्राम देख पा रहे होंगे, जो भी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो उनकी फ़ीस को लेकर इग्नू ने यहाँ पर क्लियर आउट किया था कि उनकी जो फ़ीस है वो एडजस्ट की जाएगी। और ये क्लियरली यहाँ पे कहा भी गया है और ये नोटिस आज के में कह दिया है। ठीक है, अब देखिए कहा इन्होंने क्या कहा है। In case the student of above mentioned program had submitted the examination form of the appearance in these course in June 2020 term and examination, the examination fees paid by them will be adjusted in second term and examination। यानी कि जो नेक्स्ट टर्म एंड एग्जामिनेशन आपने जून 2020 में टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जिसमें फीस पे की, अब आपकी जो फीस है एडजस्ट कर दी जाएगी किसमें, जो नेक्स्ट टर्म एंड एग्जामिनेशन यानी कि जून 2021 के, जो कि अब फीस पे कर रहे हो उसमें एडजस्ट की जाएगी। वही बात इन्होंने यहाँ पर कही है। तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई आपने ये कह दिया कि आपकी जो फीस है वो एडजस्ट कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि 17 तारीख को ये फॉर्म आया, एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है, तो आपको उसी टाइम पर सोचना चाहिए था, या फिर वहाँ पे क्लियरली क्लॉज कर देती कि बच्चे जो फॉर्म है वो फिल ही ना करें। वहाँ पर ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं थी और ये भी नहीं कहा गया था कि आपकी फ़ीस किस प्रकार से एडजस्ट की जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है। आपने यहाँ पे आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन डाली जिस वजह से बहुत सारे बच्चों ने फ़ीस पे की। अब उनकी फ़ीस आप किस प्रकार से रिफ़ंड करेंगे, आई डोंट नो कि आप लोग क्या करेंगे, फ़ीस रिफ़ंड भी करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यही चल रहा है कि फ़ीस ली जा रही है लेकिन कार्य उस प्रकार से नहीं हो रहे। ऐसा एक चीज़ नहीं है, एग्जामिनेशन फॉर्म छोड़िए, आप बुक्स की बात मैं करूँ, बुक्स के लिए पैसे लिए जाते हैं लेकिन बुक्स बच्चों तक पहुँचती ही नहीं है। ऐसा कई मामलों में बहुत जगह पर बुक्स प्रिंट ही नहीं हुई है। बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जिनकी बुक्स अभी तक प्रिंट नहीं हुई है, लेकिन अभी आप फीस जब री रजिस्ट्रेशन करोगे, थर्ड ईयर के लिए भी करोगे, तो वहाँ पर भी आप देखोगे आपकी बुक्स की भी पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर प्रिंटेड बुक्स उपलब्ध नहीं है, ना ही प्रिंट की जा रही हैं। अभी तक सेकेंड ईयर की नहीं की, आप थर्ड ईयर का रजिस्ट्रेशन करो, उसमें आपसे फ़ीस ली जा रही है। तो आप एक काम करिए, या तो फ़ीस लेना बंद कर दिए, कह दीजिए कि हम बुक्स मटेरियल उपलब्ध नहीं है तो आप लोग अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो बच्चे फ़ीस ही नहीं करेंगे। लेकिन मेन बात यार वो नहीं है, मेन बात यह है कि इग्नू का जो मटेरियल वन ऑफ द बेस्ट है और वो भी प्रिंट होकर ना मिले तो एक्चुअल में जो नॉलेज की बात होती है इग्नू में वो कैसे हम मान सकते हैं। ठीक है, जब बच्चे के पास में पुस्तकें ही नहीं होंगी तो पढ़ेगा कैसे। ऑनलाइन भी वो सारी बुक्स अवेलेबल नहीं है, मेन बात ये भी है, ई ज्ञान कोश पर भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन अभी जो पॉइंट बना हुआ है वो है आपका एग्जामिनेशन फॉर्म, जो सबसे बड़ा बात है जिसमें आप लोग समझिए किस प्रकार से ये बात कही जा रही है कि एग्जामिनेशन फॉर्म में आप सभी की जो फीस है वो एडजस्ट की जाएगी। लेकिन उन बच्चों को क्या जिन्होंने ऑलरेडी फ़ीस पे कर दी। अब आप पहले वो देख लीजिए जिसमें आपकी फ़ीस एडजस्ट की गई है, वो क्लिपिंग आप देख लीजिए।
तो चलिए आप सभी को प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि आप सभी की जो फीस है एग्जामिनेशन फ़ीस वो एडजस्ट कर दी गई है। विद प्रूफ भी आप सभी को दिखा दूँ ताकि आप सभी के माइंड में अगर कोई सवाल चल रहा होगी सर फीस एडजस्ट हुई है या नहीं हुई और किस प्रकार से हम लोग चेक कर पाएंगे और किस प्रकार से हम करेंगे, तो वो चीज़ें भी आप लोग एक बार देख लीजिए ताकि आप सभी को इन फ्यूचर कोई इशू ना रहे और आप सभी के माइंड में कोई भी सवाल ना रहे इससे रिलेटेड। तो एक बार देख लीजिए ताकि आप सभी को सारे पॉइंट यहाँ से क्लियर आउट हो जाएँ। जैसे ही आप सबमिट करते हैं डियर तो आपके सामने ये पोर्टल आ जाता है जिस पर आप सभी की जो बेसिक डिटेल्स होती हैं उसके बाद में आप सभी को यहाँ पर पूरी डिटेल्स शो करती है कि आप एग्जाम्प्टेड स्टूडेंट कैटेगरी में आते हैं। आपकी जो टोटल फ़ीस बन रही है 1600 रुपीज़ है, जिसमें से आपने 1200 रुपये ऑलरेडी पे कर रखी थी जून 2020 के एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, जिसमें आपको प्रमोशन मिला है, आपकी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी है, इस वजह से आपकी जो 1200 रुपये फ़ीस है वो एडजस्ट की जाती है। तो 1600 माइनस 1200 इक्वल टू 400 मीन्स की दैट कि आप सभी को अब जो फ़ीस पे करनी है वो आपकी 400 रुपये फ़ीस पे करनी है, यानी कि 400 रुपीज़ आपको पे करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मॉडिफिकेशन एडिटिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म इज़ नॉट अलाउड आफ्टर सबमिशन, प्लीज श्योर बी सबमिटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आप फीस सबमिट कर देते हो तो आप लोग जब फीस पे कर देते हो, इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी आप लोग फॉर्म फिल करो उससे पहले देख लो, एक बार इंश्योर कर लो कि आपको कोर्स जो सिलेक्ट किए हैं वही एग्ज़ाम देना है। ऐसा ना हो बाद में आप सभी को मलाल रहे कि नहीं हमें तो चेंज करना है, तो इस बात को पहले से ही इंश्योर कर लें। ठीक है, तो यही बात मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो फीस पे है वो आप सभी की एडजस्ट कर दी गई है, लेकिन जो क्लॉज में यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझने का प्रयास आप लोग करिए। तो ये तो मैंने आप सभी को यहाँ पे प्रूफ की बात कर ली कि किस प्रकार से आपकी फ़ीस एडजस्ट कर दी गई है। आगे बात करते हैं आप सभी से कि एक्चुअल में हुआ क्या है, ये पूरा मामला क्या है। स्टूडेंट आप सभी ने देखा किस प्रकार से आप सभी की जो फीस है वो एडजस्ट कर दी गई है। वहाँ पर आपको वही फ़ीस पे करनी है जो एक्स्ट्रा वाली है, जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो पे करनी है। जो आपने फ़ीस पहले से अगर 8 कोर्सेज़ की फ़ीस पे की यानी कि 1200, तो आपकी जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं इस बार जो फीस बढ़ के लगी है तो वो आपको पे करनी होगी। जो पहले पे की है वो एडजस्ट की जाएगी, उसमें आपको पे नहीं करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब मेन बात आती है उन बच्चों को क्या जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर दिया है, फ़ीस पेमेंट भी कर दी, अब उनकी फ़ीस किस प्रकार से आप रिटर्न करेंगे महाशय, इसको लेकर कोई गाइडलाइंस आप कब रिलीज़ करेंगे, इस पर देखने वाली बात है। क्योंकि आपने 17 तारीख को फॉर्म रिलीज़ किया, कायदे से तो आपको ये कार्य पहले कर लेना चाहिए थी कि आपकी जो बच्चे हैं एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करें तो उनकी जो फ़ीस पहले से आपने बात कही थी, क्योंकि ये बात अभी की नहीं है, ये 16 दिसंबर को ये बात क्लियर थी। 16 तारीख को नोटिस आया था, 17 तारीख को नोटिस रिलीज़ किया था, 16 तारीख तो मेंशन है फॉर्म पर। ठीक है, तो बात यहाँ से निकल के आती है कि आप पहले से अवेयर होके चलें। जब स्टूडेंट्स के पास में लास्ट डेट होती है 31 मई तो वो पहले से असाइनमेंट सबमिट करना स्टार्ट करते हैं, लास्ट डे पे कोई नहीं करता, ना ही लास्ट डे पे उनकी हो पाते हैं। तो आप पहले से ये प्लान करना चाहिए तो ताकि उन बच्चों को भी राहत मिलती, उनकी जो फ़ीस अभी एक्स्ट्रा ली गई है, क्योंकि अभी सबके साथ में प्रॉब्लम्स हैं कोविड के कारण, और कोविड ने तो यार सबकी बैंड बजा रखी है, तो क्या ही बोलें। मैं बस यही कहूँगा कि इग्नू को यहाँ पर थोड़े जो कार्य हैं सही प्रकार से करने चाहिए और टाइम टू टाइम सही गाइडलाइंस, प्रॉपर गाइडलाइंस रिलीज़ करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कार्य भी हो रहे हैं, आधे अधूरे हो रहे हैं और वो भी लेट लतीफ़ हो रहे हैं, ऐसा ना हो। आप सभी क्या है राय इस पूरे मामले पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर कर दें ताकि बाकी बच्चे भी अवेयर हों। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि लेटेस्ट वीडियोस और इग्नू की ऑफिशियल वीडियोस आप सभी को मिलती रहें टाइम टू टाइम। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।